दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हेमंत खोड़के आपको आज के सेशन में जो सिखाने वाला हूँ, कोरल ड्रॉ हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें कोरल ड्रॉ क्या है ये समझना है, और यदि आप कोरल ड्रॉ को डेफिनेशन में समझना चाहेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि कोई भी किस्म की जो डिज़ाइनिंग आपने देखी होगी, उस किस्म की डिज़ाइनिंग बनाने के लिए मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है वो कोरल ड्रॉ है। डिजाइनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, क्योंकि आप जानते हैं कि हर काम आप दुनिया में चारों ओर दिखेगा, आपको विदाउट डिजाइनिंग कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। बरोबर है। आप अगर दुकानों के आगे देखते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए देखिए, रास्ते के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे रहते हैं। आपके घर में कई मैरिज कार्ड्स आते हैं, कई लोग अपने बिजनेस के विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं, पॉम्फलेट्स बनाते हैं, लिफलेट्स बनाते हैं। आप देखिए, जो भी पैकिंग होकर मटेरियल आता है उसके ऊपर में, बॉक्स के ऊपर में प्रिंटिंग होती है। यहाँ आप अगर आप कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ प्रिंटिंग है, आप कीबोर्ड के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ प्रिंटिंग है ना। आप बुक्स देखिए, कॉपी देखिए, किताबें देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, बरोबर है ना। विदाउट डिजाइनिंग से आप इस दुनिया को चलने की उम्मीद भी नहीं कर सकते और ऐसा अनुमान भी नहीं लगा सकते। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यह बताना चाहूंगा कि इंसान का जन्म होने से लेके उसके मृत्यु होने तक के सारे काम में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी आती है। अगर आप मुझसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण की पत्रिका छपाई जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो हम बर्थडे के कार्ड्स बनाते हैं। जब बच्चा और भी ज़्यादा बड़ा होता है तो सगाई के कार्ड बनाए जाते हैं, और उसके बाद शादी के कार्ड बनाए जाते हैं। एक दिन संसार से जो व्यक्ति चले जाता है तो उसके 14वें निमंत्रण के कार्ड बनाए जाते हैं। दोस्तों, मैंने सिर्फ सफर बताया आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। अब अनुमान लगाइए चारों तरफ आप और देखिएगा, आपको विदाउट प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं नजर आएगा। आप मॉनिटर में देखिए, वहां भी आपको ग्राफिक्स दिख रहा है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे यही है कि ग्राफिक्स को समझना और ग्राफिक्स को सीखना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बात करूंगा कोरल ड्रॉ आपने किस प्रकार से लगाना चाहिए। स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम कोरल ड्रॉ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कोरल ड्रॉ पे क्लिक करते हैं, सामने में आपको दिख रहा है कोरल ड्रॉ X3, इसका मतलब कोरल ड्रॉ 13। आप कोरल ड्रॉ 14, कोरल ड्रॉ 15 वो भी लगा सकते हैं, और काम इसी प्रकार से होगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, न्यू वर्जन का मतलब होता है इनोवेशन इन दैट सॉफ्टवेयर, यानी जो पुरानी गलतियां है उसको निकाल के नई कुछ चीजें ऐड करना, दैट कॉल्ड न्यू वर्जन। और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि अगर आप हीरो होंडा CD100 गाड़ी चला सकते हैं तो आप स्प्लेंडर चला सकते हैं, आप पैशन चला सकते हैं, आप CBZ चला सकते हैं, और आप बुलेट भी चला सकते हैं। थोड़ा सा फर्क रहेगा, उस फर्क को आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोरल ड्रॉ। आपको नया पेज चाहिए तो यहां से आपने न्यू पे क्लिक करना है, आपके आगे नया पेज प्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में टूल्स की। सबसे पहले हमें टूल्स की तरफ देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है इसे कहते हैं टूल बॉक्स। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है दैट कॉल्ड टूल बॉक्स। और मैंने आपको हमेशा टूल्स का मतलब यही बताया कि टूल्स का मतलब होता है हथियार। क्या होता है? टूल्स का मतलब होता है हथियार। और दोस्तों, हथियार का मतलब क्या? तो वो चीज जो चीज हमें काम करने में हेल्प करती है, यू नो। जैसे अगर आपको एक कील ठोकना है तो आपको जरूरत पड़ती है हथौड़ी की, खाना बनाना है तो बर्तन की, चटनी बनाना है तो मिक्सर ग्राइंडर की। आप समझ चुके होंगे। यदि आपके पास में आपको जो काम करना है उससे संबंधित हथियार नहीं है तो आप उस काम को अंजाम नहीं दे सकते।
उसी प्रकार से इस कोरल ड्रॉ में भी हम लोग कुछ हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे काम को अंजाम देने के लिए। दोस्तों सबसे पहला टूल मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं और उसे कहते हैं पिक टूल। क्या कहते हैं? पिक का मतलब होता है उठाना। आगे में कुछ टूल्स है, शेप्स, स्मग, रफ और फ्री ट्रांसफॉर्म, और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है, और भी कुछ है। हम लोग सब टूल्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप प्राइमरी लेवल पे है, यू आर इन प्राइमरी लेवल, दैट्स वाई हमें यहाँ पे जरा संभल के सीखना होगा। और हम लोग पहले पिक टूल जानने वाले हैं, और पिक टूल जानने के लिए मैं आपको रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करना सिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। रेक्टेंगल टूल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे जो बटन है इस पे क्लिक करने के बाद आपको और दो टूल मिलेंगे। जो पहला है रेक्टेंगल टूल और दूसरा है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। आप समझ रहे हैं? अब आपको पहला रेक्टेंगल टूल चाहिए। इफ यू वांट रेक्टेंगल टूल, उस पर आके आप एक जस्ट क्लिक कीजिए, आपको रेक्टेंगल टूल मिल जाएगा। इस टूल को आप सिंपली इस प्रकार से अगर ड्रैग करते हो तो एक स्क्वायर यानी चौकोन आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, बरोबर है ना? आप इसमें अगर कलर डालना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट है, पहले कंफर्म कर लीजिए। कंप्यूटर में जो भी करना है और जिस ऑब्जेक्ट के साथ करना है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहिए? इट मस्ट बी सिलेक्टेड। क्या चाहिए? वो सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट होने के बाद में आपने उसमें जो चाहा वो कलर, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं कलर पैलेट दिख रहा है, और आप इसमें से जो कलर चाहते हो वो कलर उस बॉक्स पे डाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको इसमें जो भी छेड़खानी करना है, मतलब छोटा करना है, बड़ा करना है, उठा के रखना है, तो उसके लिए आपको लेना होगा कौन सा टूल? पिक टूल। कौन सा? ये लेने के बाद आपको एक एरो मिलेगा और उस एरो को अलग अलग सिंबल्स में आप कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। जैसे आप इसके ऊपर आते हैं तो कितने एरोज है? 4। और इस कंडीशन में आप इस स्क्वायर को उठा के यानी बटन को दबा के आप जहां चाहे वहां पे रख पाएंगे। आप समझ रहे हैं क्या? अगर मान लीजिए आप इस टूल, इस बॉक्स को, अब सामने आपको जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल दिख रहा है और आपको स्क्वायर करना है, तो आपने इसको ऐसे खींच लिए तो क्या बन जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इन स्क्वायर, है ना? व्हाट इज दिस? रेक्टेंगल। व्हाट इज दिस? स्क्वायर। अगर आपको इस ओर से इसे बढ़ाना है तो आप ऐसे खींच सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एरो आया, क्या आया? आपको नीचे में खींचना है तो आप नीचे में खींच के बढ़ा सकते हैं, दिख रहा है आपको? और अगर मान लीजिए आप दोनों साइड से, मतलब इधर से और इधर से एक साथ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? कॉर्नर में पकड़ना होगा और आप कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा या बड़ा एक साथ कर सकते हैं। समझ रहे बात को? अगर आपको इसका सिलेक्शन निकालना है तो आपको बाहर एक क्लिक करना है। क्या करना है? और आपको वापस से उसको सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर जाके आपको एक सिंपली क्लिक करना है। ये आपको नहीं चाहिए। क्या करना होगा आपको? डिलीट की बटन, आपके कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की बटन होती है, पता है ना आपको? डिलीट की बटन आपने दबाना है तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। अगर आपको एक स्क्वायर रेक्टेंगल निकालना है तो आपने यहां से रेक्टेंगल निकाला, कलर डालना है, कलर डाला। सेकंड, आपको सर्कल निकालना है। क्या निकालना है? आप यहां पे आए, यहां से आपने सर्कल निकाला, ये हो गया आपका सर्कल। पर आप सर्कल नहीं चाह रहे, आप क्या चाह रहे हैं? इलिप्स। आपने यहां से ये लिया और ये देखिए, समझ रहे आप? अब मैं निकालना चाहता हूं पॉलीगॉन। क्या निकालना चाहता हूं? यानी षटकोण। क्या निकालना चाहता हूं? मैं इसको छोटा करना चाहता हूं तो ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, इसको पकड़ के मैं छोटा कर सकता हूं। इसको छोटा करना चाहता हूं, सिलेक्ट है, इसको पकड़ के छोटा कर सकता हूं।
इसको छोटा करना चाहता हूं, ये पकड़ा, ये छोटा किया, बरोबर। अब मैं षटकोण निकालना चाहता हूं, मुझे यहां आना होगा। ये क्या है? षटकोण। ये देखिए षटकोण निकाला। इसमें कलर डालना चाहता हूं, सिलेक्ट तो ऑलरेडी है, डाल दीजिए कलर। इसके बाद यहाँ पे स्टार भी है, क्या है? आप स्टार निकाल सकते हैं। यहां से आगे आप देख रहे हैं, सॉरी, यहां से आगे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टार है, क्या है? आप कॉम्प्लेक्स स्टार निकाल सकते हैं। यहां से आगे आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ पेपर टूल है, ये इस प्रकार से आएगा। फिर आप देख रहे हैं ये जो है ये स्पाइरल टूल है, और स्पाइरल टूल से आप स्पाइरल यानी इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपने देखा, इसमें कलर नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि ये लाइंस है, क्या है? लाइंस में कलर नहीं होता। लाइंस में कलर करने का तरीका अलग है, वो हम सीखने वाले हैं आगे जाके, किस प्रकार से हम लाइंस में कलर कर सकते हैं। इसके बाद यहां से आगे और भी कुछ है, जैसे आप देख सकते हैं, आप बेसिक शेप्स दिख रहे हैं आपको, और फिर ये दिख रहे हैं आपको एरोज। फिर आप देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट, और फिर आप देख रहे हैं बैनर। क्या देख रहे हैं? बैनर। बैनर होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है कॉल आउट शेप्स। दोस्तों आपने कभी ना, आपको काम करने की आदत इस पेज पे लगाना है। कहाँ लगाना है? पेज के बाहर ऐसे ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? आपने जो भी काम करना है वो आपने पेज के ऊपर करना है, क्योंकि आपने अभी तक जो सीखे हैं, जैसे आपको A4 साइज का पेपर पता होता है, वही A4 साइज का पेपर ये सामने जो दिख रहा है वो है, याद रखिएगा आप। तो आपने काम करने का जो भी तरीका है आपका सुधार लेना है। काम हमेशा कहाँ करना है आपको? पेज पे ही करना है। और आपने अभी तक जो सीखा उसमें ये देखा कि ये पिक टूल था, क्या था? जब भी कोई सिलेक्शन आपको करना है तो आपने पिक टूल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर क्लिक करना है, बरोबर है। अगर कलर डालना है तो उसको सिलेक्ट करके आप कोई भी कलर जो डालना चाहते हो वो कलर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बरोबर है। अब मान लीजिए कोई आपको अगर सिंबल डिलीट करना है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और क्या बोलना है? कीबोर्ड के ऊपर से डिलीट की बटन। छोटा या बड़ा करना है तो उसको क्लिक करना है, और आप राइट हैंड से छोटा करना चाहते हैं, बॉटम से चाहते हैं, या एक साथ दोनों तरफ से, ये भी आपको समझ में आ गया। और उठा के रखना है तो यहां पकड़ के 4 एरो रहेंगे तब आप उसको उठा के रख सकते हैं, बराबर। इतना समझ में आ चुका है आपको। और एक अंतिम बात के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा, और वो अंतिम बात यह है कि यहां शेप टूल, सॉरी पिक टूल, इसके साथ में जो पहला दिया है शेप टूल, क्या दिया है? इस शेप टूल को अगर आपने ले लिया तो आपको ये दिख रहा है कि भाई यहां पे कोई भी सिंबल ऑफ सिलेक्ट करो, रेड कलर का पॉइंट नजर आएगा। इस रेड कलर के पॉइंट पे आपने अगर इस शेप टूल, शेप यानी आकार देना, क्या होता है? मूर्तिकार जो होता है वो मूर्तिकार अपनी मिट्टी को आकार देके मूर्ति बनाता है, बरोबर है ना? तो हम लोग शेप टूल का इस्तेमाल करके उसी प्रकार से इस शेप को थोड़ा सा अलग आकार दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये देखिए, यहां आप इसको अलग कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्या? अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे उतारना है तो मुझे क्या लेना होगा? पिक टूल, और इसे यहां से थोड़ा सा नीचे उतारना होगा, और वापस से मैं आऊंगा यहाँ पे शेप टूल में, और मैं इसे बरोबर तरीके से पकड़ के मुझे जो शेप देना है मैं दे दूंगा। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, ओके। अब मैं मान लो अगर वही बात स्टार के साथ करूं, तो स्टार को जब सिलेक्ट करता हूं तो इसमें भी आप अलग अलग शेप दे सकते हैं। इसकी बात करते हैं।
ये देखिए पॉइंट पे आपको पकड़ना पड़ेगा, पॉइंट पे कहाँ पकड़ना पड़ेगा, उस चीज के पॉइंट पे आपको पकड़ना पड़ेगा। ये देखो ये लिया मैंने शेप टूल, ये पॉइंट पकड़ा कोई भी एक, समझा आपको? उम्मीद है इतने टूल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। हमने एक सीखा पिक टूल, इसका इस्तेमाल क्या है, सिलेक्ट करने के लिए, छोटा या बड़ा करने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रखने के लिए, बरोबर है। शेप टूल आपने सीखा कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने के लिए, आप समझ रहे क्या? उसके बाद हम सीधा यहां पे आए, हमने क्या देखा, रेक्टेंगल टूल। क्या देखा, रेक्टेंगल टूल देखा। क्या देखा है, इलिप्स टूल देखा है, पॉलीगॉन देखा, स्टार टूल देखा, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर और स्पाइरल टूल देखा, बरोबर है। यहां से नीचे बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट शेप, बैनर शेप और कॉल आउट शेप देखा। दोस्तों जितना यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सारा का सारा आपको एक साथ मिटाना है, डिलीट कर देना है। एक एक तो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, पर पूरा का पूरा एक साथ मिटाना है। तो आपने क्या करना है, एक साथ ऐसे खींच के सिलेक्ट करना है और पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट की बटन दबा देना है, तो सारा का सारा एक साथ मिट जाएगा। अब मुझे सिर्फ दो चीज बताने की रहेगी जो मुझे अभी बताना है उसमें, और वो ये है कि इस रेक्टेंगल टूल के बाजू में और एक टूल है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। क्या है, और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल में आपने अगर क्लिक किया और इसको क्लिक करके सिंपली खींचा तो आपको दिखती है पहले एक लाइन आते हुए, क्या दिखती है, फिर माउस का पॉइंटर छोड़ा आपने तो आप देखो बाजू में करने पे उसमें से कुछ लाइन निकल के एक बॉक्स बन जाता है। इसमें भी आप कलर डाल सकते हैं। वैसे ही ये जो सर्कल है यहां से इलिप्स तो आएगा, लेकिन बाजू में 3 पॉइंट इलिप्स टूल, और इसे लेने पे जब आप खींचेंगे तो एक लाइन नजर आएंगी, पर आप इस प्रकार से देखिए, समझे? और आपने देखा एक नए तरीके से आपके सामने सर्कल प्रेजेंट हुआ है ना। और इस प्रकार से हमने देखा था पहले पिक टूल, फिर देखा है हमने शेप टूल, फिर देखा है हमने इलिप्स 3 पॉइंट इलिप्स टूल, और ये रेक्टेंगल 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल, पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर और स्पाइरल टूल, देन बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लोचार्ट शेप, बैनर शेप और कॉल आउट शेप। दोस्तों आपको इतनी प्रैक्टिस करना है, बीच में जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ देना है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये सारों के, जैसे आपने कोरल ड्रॉ का हेडिंग देना है, कोरल ड्रॉ के हेडिंग के बाद में आपने टूल्स ऐसे लिखना है, और टूल्स में ये सिंबल बनाना है, और सिंबल का नाम लिखना है पिक टूल। और अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो या मराठी में लिखो, उसका इस्तेमाल लिखो कि भाई एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए हम पिक टूल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जहां जहां जरूरत पड़े आप डायग्राम भी बनाइए कि भाई इससे मैंने जब तो इस्तेमाल करके देखा तो क्या हुआ। और ये लिखने के पहले सबसे पहले तो आपने उसको करके देखना है, डायरेक्टली लिखना नहीं है, क्योंकि आप उसको करके देखेंगे तो आप बेहतर लिख पाएंगे। डायरेक्टली ट्राई मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूं मेरे कोरल ड्रॉ के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और खुश रहिए।